नाम यशोदा, पत्नी का नाम क्या था? जब उनका विवाह हुआ, विवाह के बाद में उनकी एक बेटी हुई, बेटी का नाम था अन्नोजा प्रियदर्शनी। क्या नाम था जी? अन्नोजा प्रियदर्शनी। उनके बेटी का नाम क्या था? अन्नोजा प्रियदर्शनी। दामाद जो हुए, जब बेटी बड़ी हुई तो उनके दामाद जो बने जमाली बने। जामाली भी होता है, जमाली भी होता है, दोनों लिखा जाता है। और जब इनको ज्ञान प्राप्त करना था, हम आपको जिक्र किए थे, तो इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। तो इन्होंने, ऐसा माना जाता है हमारे सनातन धर्म में कि जो जब तक आप अपने से बड़ों से या परिवार के सदस्यों से अनुमति लेकर के दीक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। सन्यासी आप नहीं बन सकते हैं। तो इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से 30 वर्ष की अवस्था में, हम उस दिन जिक्र किए थे इसके अवस्था में, इन्होंने इनसे परमिशन लिया कि भाई अब हमको सन्यास ग्रहण करना है, मेरा घर परिवार में मन नहीं लग रहा है। तो इसीलिए इनके बड़े भाई ने इनको आदेश दिया और इन्होंने सन्यास ग्रहण किया। ठीक इसके विपरीत जब महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ाई गया तो वो भाग के गए। अब जैन धर्म का सिद्धांत, हर धर्म का अपना एक सिद्धांत होता है। तो जैन धर्म का सिद्धांत हम आपको बताया थे, अहिंसा। पहला क्या है जी? अहिंसा, यानी हिंसा नहीं करना। दूसरा सत्य, यानी हमेशा सत्य बोलना। तीसरा आस्तेय, आस्तेय का अर्थ होता है चोरी नहीं करना किसी भी तरह का। बहुत जगह है, बच्चा लोग आता है स्कूल में फूल लगा उसका तोड़ लेता है, बिना पूछे किसी का सामान उठा लेना, यह चोरी में आता है। किसमें आता है? चोरी में आता है। तो आस्तेय यानी कुछ भी किसी से लेना है उसका परमिशन लीजिए, तब वो चोरी में नहीं आएगा। उसके बाद में अपरिग्रह। अपरिग्रह माने होता है नहीं, परिग्रह में जमा करना, यानी धन संपत्ति वो लोग इकट्ठा नहीं करते। तो कहा गया है साईं इतना दीजिए जाकी कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं शादी भी भूखा ना जाए। यानी भगवान मुझे इतना दीजिए कि मुझे कमी भी नहीं हो, मेरे यहाँ से कोई खाली हाथ भी नहीं जाए, उसको कुछ ना कुछ मिल जाए और मेरा जिंदगी भी आराम से चल जाए। इसी सिद्धांत पे लोग काम करते हैं। पांचवा जब आए तो चार तो सिद्धांत पहले से 23 जो जैन तीर्थकर हुए उन्होंने 23 चारों दिया, लेकिन जब महावीर स्वामी आए तो इसमें अपना पांचवा जोड़ दिया जिसका था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना। इसके सन्यासी लोग शादी विवाह नहीं करते थे, बचपन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। कल्पसूत्र एक इसकी पुस्तक है जिसको लिखा था भद्रबाहु ने। किसने लिखा था? भद्रबाहु। की कहानी बाद में बताएंगे। जो संस्कृत के में लिखा गया ग्रंथ था। एक था इनका अभेय कमल मार्तंड, एक और पुस्तक था जिसमें जैन धर्म के बारे में, उसके उत्थान के बारे में, जैन मनीषियों के बारे में एकदम पूरा चित्र किया गया। और इसके लेखक थे प्रभाचंद्र सूरी। कौन थे? प्रभाचंद्र सूरी। उसके बाद में भगवती सूत्र, 16 महाजनपदों का वर्णन हम आपको पढ़ा रहे थे। तो नए राज्यों के उदय में 16 महाजनपदों का वर्णन भगवती सूत्र में आता है। अब प्रथम संगीति, अब जब जैन धर्म महात्मा महावीर स्वामी जो थे, इनकी मृत्यु के बाद में ऐसे ही मुंह से उनके सारे कहे हुए वाक्यों को एक दूसरे से सुनते 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 सभी लोग आ रहे हैं। लेकिन 298 300 से 298 ईसा पूर्व अस्तूल भद्र और भद्रबाहु के नेतृत्व में इसके अध्यक्ष जो थे प्रथम संगीति के अस्तूल भद्र थे, है ना। तो अस्तूल भद्र थे और इन्होंने एक जैन संगीति को आयोजित किया। महात्मा बुद्ध के सारी बताई हुई बातों को एक जगह संकलित किया गया, नियम कानून बनाए गए संघ के लिए और सबको एक लिखित रूप दिया गया। लेकिन हुआ क्या कि इस जब यहाँ जो मगध साम्राज्य था, मगध साम्राज्य में एक घोर अकाल हुआ। अकाल पड़ने से यहाँ पे बारिश नहीं हुई 12 वर्षों तक। तो यहाँ के जो अस्तूल भद्र थे यहीं पे रह गए और भद्रबाहु जो थे अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए।
और कर्नाटक में जाकर के वही रहने लगे, उधर अकाल नहीं पड़ा। जब अकाल खत्म हुआ अपने शिष्यों के साथ आए, इसी संगीति में दोनों में मतभेद हो गया, दोनों में मतभेद हो गया, माने दोनों एक दूसरे पे ब्लेम करने लगे। तब हुआ क्या कि इन लोगों का संप्रदाय दो हिस्सा में बट गया। एक को कहलाया श्वेतांबर। श्वेतांबर माने अंबर माने होता है कपड़ा, अंबर माने क्या होता है जी, तो एक श्वेतांबर था जो कि श्वेत वस्त्र पहनने वाले, और एक वो स्थूल भद्र जो थे भद्रबाहु, उनके वो जब चले गए थे तो वो चले गए तो उन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय बनाया जिसको हम लोग कहते हैं दिगंबर, जो वस्त्र धारण नहीं करते। याद करने का सबसे बढ़िया ट्रिक, स्थूल माने स्थिर रहने वाला, जो स्थिर रहेगा एक जगह रहेगा उसको तो कपड़ा उपड़ा पहनना ही है, और जो इधर उधर चला जाएगा वो कपड़ा थोड़े पहन पाएगा, नहीं पहन पाएगा। स्थूल भद्र है ना, तो स्थूल भद्र और श्वेत, स्थूल याद रखने का तरीका, स्थूल श्वेत होता है, श्वेत में साफ, स्थूल बने है ना, एक जगह जो रहेगा सादा कपड़ा पहनेगा, और भद्रबाहु जो थे भाग गए तो वे दिगंबर रहेंगे। दूसरा जन्म संस्कृति को गुजरात में, और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था देवर्षि क्षमा श्रवण, 512 ईस्वी में हुआ। इसमें भी जो पुस्तकें यहाँ नहीं रखी गई थी, यहाँ पे दूसरे जैन संगीति में जैन धर्म के सारे पुस्तकों को संकलित किया गया, और जैन धर्म को वहाँ से, अब देखिए जैन धर्म में एक चीज और है कि इसको ज्यादा सफलता क्यों नहीं मिली, क्योंकि इसमें अहिंसा पे बहुत जोर दिया गया। जो कि व्यापारी लोग जो थे, जो किसान होते थे, योद्धा होते थे, तो उनसे अहिंसा, तो भाई खेत में हल चलाइएगा, जीव जंतु मरबे करेगा, कीड़ा फतिंगा मरबे करेगा। आज जैन धर्म में कोई चीटियों नहीं मारना है ना, तो कैसे पॉसिबल? इसीलिए जैन धर्म जो था वह सिर्फ व्यापारी लोगों में हुआ है ना, सिर्फ जो सेठ थे, व्यापारी थे है ना, उन्हीं लोगों में यह ज्यादा लोकप्रिय हो पाया। तो भी कर्नाटक इत्यादि जगहों में, साउथ इंडिया में जैन धर्म ज्यादा प्रफुल्लित हुआ, और इसी तरह जैन धर्म आगे बढ़ा।